बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल वागीशा कैंपस। हम लोग आज आरआरबी आईबीपीएस का डीआई का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कहता है कि इस इंफॉर्मेशन को सावधानीपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। कहता है द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर्स ऑफ फ्लैट्स इन 5 डिफरेंट सोसाइटीज़ A, B, C, D एंड E। कहता है कि 5 डिफरेंट सोसाइटी है, इसके में नंबर ऑफ फ्लैट्स के लिए एक बार ग्राफ दिया गया है। बार ग्राफ मतलब जो इस तरह से बिल्डिंग की तरह आपको बना हुआ रहता है, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें दिया है कि A, B, C, D और E 5 डिफरेंट सोसाइटी है, जिसमें A में 250 फ्लैट्स है, B में 300 फ्लैट्स है, C में 400 फ्लैट्स है, D में 200 फ्लैट्स है और E में 350 फ्लैट्स है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्लैट्स इन A एंड E। ठीक है, तो A में है आपको 250 फ्लैट्स। तो A में दिया हुआ है कि 250 फ्लैट्स है और E में दिया हुआ है कि 350 फ्लैट्स है। आपसे पूछता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो आपका आंसर सीधा 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि द कॉस्ट ऑफ ए फ्लैट इन A एंड C इज़ 2 लाख एंड 3 लाख। मतलब सोसाइटी A में जो फ्लैट है उसका कीमत है 2 लाख और सोसाइटी C में जो फ्लैट है उसका कीमत है 3 लाख। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द एवरेज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो कहता है कि कुल कितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा ये आप बताइए। तो अगर एक फ्लैट का कीमत 2 लाख है A में और एक फ्लैट का कीमत 3 लाख है C में, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लैट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा और उन दोनों को जोड़ के हम 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ग्राफ में देखते हैं कि A में कितना फ्लैट है। तो A में 250 फ्लैट्स है और C में कितना फ्लैट है, तो C में 400 फ्लैट्स है। तो इसका मतलब हमको A वाले को 250 से मल्टीप्लाई करना होगा और C वाले को 400 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमको एवरेज निकालना है, तो 2 × 250 प्लस 3 × 400 अपॉन 2, तो यही हमारा एवरेज होगा। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 500 प्लस 1200 बटा 2 मतलब 1700 बटा 2, 17 मतलब 8 दूना 16, 5 दूना 10, 8.5 लाख इसका एवरेज प्राइस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ फ्लैट्स इन F इज 25% मोर देन दैट ऑफ B। अब इस F के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके बार ग्राफ में नहीं दिया है, इसीलिए कहता है कि एक F सोसाइटी भी है जिसमें 25% B से ज़्यादा फ्लैट है। तो B में कितना फ्लैट है ये हम सबसे पहले अपने टेबल से देखते हैं। तो B में 300 फ्लैट्स है। तो B में 300 फ्लैट्स है, तो B से 25% ज़्यादा फ्लैट है F में, तो B का 300 का 25% 25 बटा 100 करेंगे तो 75 आएगा। मतलब F में जो फ्लैट है वह है 300 प्लस 75 बराबर 375। आगे कहता है इफ़ द नंबर ऑफ फ्लैट इन G। अब कहता है एक दूसरा सोसाइटी है G जिसमें 20 मोर देन द फ्लैट ऑफ F। मतलब F में जितना फ्लैट है उससे 20 ज़्यादा फ्लैट है, तो इसका मतलब 395 फ्लैट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्लैट इन G, और G के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। तो G में 395 फ्लैट है, तो इसमें आपको आंसर लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 395। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट इन ऑल द सोसाइटी टुगेदर। तो जब ऑल द सोसाइटी टुगेदर आपको कहेगा तो आप G और F जो पिछला क्वेश्चन में बात किया है उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, जो हमारे ग्राफ में दिया हुआ है केवल हम उसकी बात करेंगे। तो हमारे ग्राफ में A का दिया हुआ है आपको 250, B का दिया है 300, C का दिया है 400, D का दिया है 200 एंड E का दिया है 350। सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 0 5 5 0 कैरी 1, 3 + 2 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 3
15, तो ये हो गया टोटल 1500 और 5 सोसाइटी है, तो हमको एवरेज आपको निकाला है, एवरेज निकालना है तो टोटल है 1500 और 5 सोसाइटी है, तो इसका मतलब एवरेज होगा 300 आपका एवरेज होगा। अगला क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर ऑफ द फ्लैट इन डी इज 3:2। मतलब डी जो सोसाइटी है उसमें दो तरह का फ्लैट है, एक फ्लैट है रेड और दूसरा फ्लैट है ब्लैक, और इन दोनों के बीच का रेशियो है 3:2। तो सबसे पहले हमको यह पता करना है कि डी में कितना फ्लैट है। तो डी में आपको है कुल 200 फ्लैट्स, तो 200 फ्लैट्स में 3 और 2 के अनुपात में रेड और ब्लैक है, तो 3 और 2 के अनुपात में है, तो कुल मिला के 3 और 2 5 से अगर 200 में हम भाग दे देंगे तो हमको आ जाएगा 5 से अगर भाग दे देंगे तो 40, ठीक है। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 40 को तो 120 रेड फ्लैट हो जाएगा, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 ब्लैक फ्लैट हो जाएगा। अब आपसे पूछता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक फ्लैट्स इन डी। तो डिफरेंस इसका कितना होगा, 1 होगा, और 1 का वैल्यू तो आपको पहले ही 40 आ गया है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 40 हो जाएगा। अगला कहता है द नंबर ऑफ फ्लैट्स इन ए एंड ई टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फ्लैट इन बी एंड सी टुगेदर। तो सबसे पहले ए में 250 फ्लैट है और ई में 350 फ्लैट है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये 600 आ जाएगा आपको। अब कहता है बी एंड सी, तो बी में आपके पास 300 फ्लैट्स है और सी में आपको 400 फ्लैट्स है, सी में 400 फ्लैट्स है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। कहता है ये 600 है, इस 700 का कितना परसेंट है, तो 600 बटा 700 गुना 100%, तो इसका मतलब हो गया 6/7 इंटू 100%। तो आपको सीधा सीधा इसमें 600 में 7 से डिवाइड कर देना है, 8 7 56, ये हो गया 40, 7 5 35, ये हो गया 35 मतलब 85। तो आपके पास जो 85 दिया हुआ है ये आपका आंसर हो गया। तो ये सारा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन डीआई का था जो कि 2021 में आरआरबी आईबीपीएस में पूछे हुआ था। फिर कुछ और क्वेश्चन लेके हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।